12 साला इकबाल मसीह एक गुमनाम हीरो। इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके में पैदा हुआ। इसकी माँ एक कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। इकबाल जब 4 साल का था तो इसकी माँ ने कारपेट फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपये कर्जा लिया। फिर जब 2 साल बाद वो कर्जा वापस नहीं कर सकी तो फैक्ट्री के मालिक ने कर्जे के बदले 6 साला इकबाल को फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। 6 साला इकबाल की हफ्ते के 7 दिन रोज़ाना 12 घंटे ड्यूटी होती थी। इस वक्त इकबाल का कद 4 फुट और वज़न सिर्फ 20 किलो था। 12 घंटों के दौरान सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक दी जाती थी और रोज़ाना के सिर्फ 15 रुपये मिलते थे। यूँ 600 रुपये का कर्जा तो क्या उतारना, उस कर्जे का सूद बढ़ता गया। इकबाल समेत वहाँ कई बच्चे थे जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता और काम के बाद इन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता ताकि फरार ना हो सके। 10 साल की उम्र में इकबाल को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्जे के बदले ज़बरदस्ती काम लेने पर पाबंदी आयद कर दी है, तो वो फैक्ट्री से फरार हो गया। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वापस फैक्ट्री के मालिक अरशद के पास ले आई। अरशद ने इकबाल को उल्टा लटकाया और इस पर शदीद तशद्दुद किया और दोबारा फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। इकबाल दूसरी बार भी भाग गया और सीधा उस स्कूल में गया जो एक फलाही अदारे ने बनाया था। वो स्कूल कर्जे के बाद ज़बरदस्ती काम करने वाले लड़कों की रिहाई के बाद ना सिर्फ उनकी देखभाल करता था बल्कि उनको तालीम भी देता था। इस स्कूल में इकबाल ने 4 साल की तालीम 2 साल में मुकम्मल की। इसके बाद 12 साला इकबाल ने अमेरिका समेत दुनिया भर में जाकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ छोटी छोटी तकारीर करना शुरू कर दी। इसकी काविशों और तकारीर से पाकिस्तान में ही 3000 से ज़्यादा भट्टा मजदूर फैक्ट्रियों पर काम करने वाले बच्चों को आज़ाद करवा लिया गया। अपने मुस्तकबिल के बारे इसका कहना था कि वो बड़े होकर वकील बनना चाहता है। इसे तकारीर के लिए अमेरिका और स्वीडन समेत बहुत से ममालिक में बुलाया जाता था। 12 साला ये बच्चा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बनकर उभर रहा था। 1994 में बूस्टन में ह्यूमन राइट्स अवार्ड रिसीव करते हुए उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मैं पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो जबरी मुशक्क़त के शिकार हैं, लेकिन बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की वजह से मैं आज़ाद हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज़ादी के बाद मैं बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट का स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पढ़ रहा हूँ। हम जैसे जबरी मुशक्क़त करने वाले बच्चों के लिए BLLF और एहसान उल्लाह ने वो काम किया है जो आप लोगों के लिए अब्राहम लिंकन ने किया था। आज आप आज़ाद हैं और मैं भी आज़ाद हूँ। 16 अप्रैल 1995 जब इकबाल अपनी उम्र के 13वें साल में था, अभी चंद माह पहले बूस्टन से अवार्ड वसूल करके वापस आया था, गांव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हुए इसे हेरोइन के एक आदी नशेबाज शख्स मोहम्मद अशरफ ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। ये नन्हा सा फूल मुकम्मल खिलने से पहले ही मुरझा गया। गो के बच्चे के वालिदैन ने इस कत्ल के पीछे कारपेट माफिया का हाथ होने से इनकार कर दिया, लेकिन BLLF के बानी एहसान उल्लाह साहब के मुताबिक इकबाल को कारपेट माफिया ने मरवाया, जिनके जबरी मजदूर आज़ाद करवा के इकबाल ने इन्हें नुकसान पहुंचाया था। इकबाल मसीह को इनकी ज़िंदगी और मौत के बाद बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया। इकबाल की जद्दोजहद देखकर कनाडा की एक तंजीम फ्री द चिल्ड्रन का क़याम अमल में आया। इनकी इंस्पायरेशन इकबाल मसीह था। इस तंजीम ने पाकिस्तान में 20 स्कूल भी कायम किए। 1994 में इकबाल ने अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक स्कूल में 7वीं जमात के बच्चों से ख़िताब किया। बाद में जब इन बच्चों को इकबाल की मौत की खबर मिली तो उन्होंने अपने स्कूल से पैसे इकट्ठा करके पाकिस्तान में एक स्कूल बनाया। इकबाल मसीह की ज़िंदगी पर एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ फ्रांसिस्को डी एडमो ने एक किताब लिखी जिसका नाम इकबाल था। 1996 में स्पेन और जनूबी अमेरिका ने फ़ैसला किया कि हर साल 16 अप्रैल यानी इकबाल मसीह की बरसी के दिन हम चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ दिन मनाया करेंगे। 1998 में इटली की एक नई तंजीम ने इटली में बहुत से स्कूल कायम किए जिनका नाम इकबाल के नाम पर रखा गया। 2000 में इकबाल को इटली में वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट्स से नवाजा गया। 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नए अवार्ड का आगाज़ किया जिसका नाम इकबाल मसीह अवार्ड रखा गया। इस अवार्ड का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करने वालों को नवाजना था।
17 अप्रैल 2017 को स्पेन की एक यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि आइंदा साल से वो हर साल 16 अप्रैल को इकबाल मसीह की बरसी के मौके पर चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी के खिलाफ दिन मनाया करेंगे।